नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जान रहे हैं कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लेखपाल की तो विधिवत कक्षाएं मिल ही रही हैं और अभी आपने देखा कि जैसे आपके वीडियो 2018 के संदर्भ में धांधली हुई थी, उसका डबल बेंच से भी आर्डर आ गया है कि जो धांधली थी वो वास्तव में धांधली थी। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आयोग पेपर कराएगा। हालांकि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पास एक मौका भी और है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट से आपके इसी संदर्भ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको कराया जा चुका है। 2018 की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके आगे हम लोग देखेंगे ये 2015 की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, 2015 में हुई, तो 2016 में हुई थी, फिर 2018 में हुई है। फिर आप देख रहे हैं कि अकाल सा पड़ा हुआ है, 2022 तक हो गया, कोई वीडियो की परीक्षा देखने को नहीं मिली है। इसीलिए मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूं कि यदि आपने 2018 का फॉर्म भरा था तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल पूरी तरीके से उसी के लिए समर्पित है। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं कर्कश का विलोम। देखिए थोड़ा सा इसमें देख लें, कर्कश का विलोम क्या होगा। तो कर्कश का जो विलोम होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। आगे हम लोग बात करते हैं वाक्यांशों के लिए उचित विकल्प है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंद्रजीत। आगे हम लोग देखते हैं उच्च कुल में पैदा हुआ हो, तो उच्च कुल में जो पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो आप देख रहे हैं इसमें अर्थ के आधार पर भेद की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक कामना कर रहे हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम, तो श्री गणेश का जो विलोम होगा वो आपका इतिश्री होगा। अगला, फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, कुसुम, तनुजा नहीं होता है, ठीक है, तनुज और तनुजा। तो तनुजा किसका होता है, तनुजा बेटी का होता है, जबकि तनुज होता है वो बेटे का होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो जो वीर रस है उस रस को हम लोग क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस को। अगला है मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनस छाए जिनमें, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका है ये पूछा गया है कि इसमें आपका कौन सा रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लांगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में क्या है, तो आप देख रहे होंगे इन पंक्तियों में आपका शांत रस है। अगला देखते हैं, किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 चरण और 16 मात्राएं, ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में दीर्घ तथा दीर्घ के बाद लघु वर्ण आना उचित है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प वृक्ष का अब देख लेंगे, इसका पर्यायवाची का पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हिंदी की आद्य जननी कौन सी है, हिंदी की जो आद्य जननी है, ठीक है, वो संस्कृत है। देखिए इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिन रात अध्ययन करके वह भी प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए अब इसमें क्या बताना है कि जो वर्तनी है, वर्तनी किसकी आपकी शुद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अगर आप देखेंगे ये हो ही नहीं सकता, अध्ययन हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन। अविकारी शब्द क्या होता है, ठीक है, अविकारी शब्द अव्यय होता है। मैंने आपको अव्यय के बारे में विधिवत जानकारी, जिसपे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला हम लोग देखते हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले जीना ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, देखिए अरे काव्यांश वाला है, तो इसको आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है, तो कायर का अर्थ वैसे भी आप देखेंगे तो क्या होगा है, समझौतावादी, सहज, चालाक, दुष्ट, तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। अगर पाहन शब्द की बात करें तो इसका पत्थर होता है, पाषाण होता है। ठीक है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? रुकावटों, खून, आदर्शवादी। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप वहाँ से मिल जाएगा। आदर्शवादी, खून पसीना बहाकर, रुकावटों को ठोकर मारकर, समझौतावादी। ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्विग में पहला पद जो होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में आपका तत्पुरुष होगा, राजा का पुत्र। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो देखिए, समस्या, कठिनाई और जटिलता आपके एक हो जाएंगे, जो खेद है वो आपका अलग हो जाएगा। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। अब देखिए, घर, परिवार, बच्चे, इसमें आपका जो प्रियजन है वो प्रियजन आपका, सॉरी एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, क्या है इसमें, बेमेल को चिन्हित करना है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो इसमें जो घर है वो आपका अलग हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो अतद्वय में अव्ययी भाव। निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति, आप जानते हो निर्गुण और सगुण शाखा में हम लोगों ने जो है उसको बांट दिया है, तो इसमें आपके निर्गुण भाषा के, निर्गुण जो शाखा उसके जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कबीरदास जी होंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजभाषा के रूप में आपका हिंदी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर और कबीरदास। तो कामायनी आप सभी जानते हैं किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज जो रासो है वो आपके आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना, इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं बीसल देव रासो, नरपथिनाल। देखिए सब पूछ लीजिएगा, व्याख्या इसलिए कर दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। व्याकरणिक वाला तो आप देख लेते हैं।
देखिए जो व्याकरणिक चीज़ें हैं वो तो आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो आपका साहित्यिक पार्ट है वो जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर आपको व्याख्या भी जरूरी हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ये आपको मैंने बताया। इसमें अन्य रचना में आदिकाल की अन्य रचना है बीसल देव रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो नल सिंह हैं। अगला हम लोग बात करते हैं 30। दिवासान का समय मेघमय आसान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फिर से पढ़ लेंगे। दिवासवान का समय, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अगर हम लोग रूपक, उपमा, श्लेष और या फिर मानवीकरण, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण। अगला हम लोग देखते हैं 31। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के आता है। तो छा का क्रम का के बाद में आता है, का और प्लस शा को लेकर हम लोग छा बनता है। वर्णमाला में चीज़ें आपको बता दी गई। खग जाने खगही की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पक्षी अपनी भाषा स्वयं बोलते हैं, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षियों की तरह बोलना। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या कर दी गई है। ठीक है, इसमें अरेंज करना है आपको। देखिए, अब देखिए लिखा, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म। अब देखिए इसमें अरेंज करना है, तो आप देखिए अरेंज कर लिएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, देखिए मैं लिख दे रहा हूं। पहला ये हो जाएगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, ये दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले वा आ रहा है, वा के बाद में या आ रहा है, या के बाद में ला आ रहा है, फाइनली रा आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है, अब इसमें तो बिल्कुल सिंपल से आपको दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए व्यर्थ और बेकार में एक ही तरीके से चीज़ें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो सर्वोत्तम, यहाँ पर ता नहीं है, कीर्ति भी गलत है। देखिए सर्वोत्तम इस तरीके से लिखा जाएगा, सर्वोत्तम। संसारी की जगह सांसारिक, कीर्ति की जगह कीर्ति। ठीक है, और सच्चिदानंद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है उप मतलब समीप, यानी जो शब्द के आदि में आते हैं। आदि को हम लोग पहला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप जान रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आस। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका होगा संधि। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग,
अब देखिए 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 1 एकड़ में जो आपके वर्ग गज होते हैं वो आपके 4840 होते हैं। देखिए इसमें पूछ लिया, देखिए पेपर आप कौन सा लगा रहे हैं, वीडियो का, लेकिन वीडियो में देखिए आप लोग ग्रामीण परिवेश का पूछ लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है वो आपके सारस है। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो सुविधा है वो आरंभ की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रारंभ की गई थी। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायतों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है, तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 2/3। अब इसकी हम लोग अभी नीचे व्याख्या दी होगी उसको देख लेते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा, उससे पहले नहीं। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, देखिए अभी अगर करंट की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 शहर हैं, ठीक है, तो इसमें इस समय भी जो आपका नहीं है वो है आपका अलीगढ़। देखिए अब इसको हटा दीजिए, हाल की बात है, इसको आप देख लीजिएगा, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, उस समय के डेटा के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं लगभग 52,000। अभी प्रेजेंट में कितना है, मैंने आपको जो आपको पापा वीडियो दिया गया उसमें बताया गया है ग्राम पंचायत कितने हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट में ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत वो कितनी है। अगला हम लोग देखते हैं 48 के बाद 49। निम्न में किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह और लालकृष्ण आडवाणी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किसने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह। अब पढ़ लेते हैं। वीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चरण चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर जो भारत के उप प्रधानमंत्री एक बार फिर से देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राम चौहान, चौधरी देवीलाल और लालकृष्ण आडवाणी। अगला हम देखते हैं जो किसी विधानसभा में भारत का संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं। तो ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी 60 एवं 500। अगला हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता। ठीक है, मतलब अद्वितीय नहीं होता, ये आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, आईपी पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम और डी यह सभी। तो 51 में आप लोग बताएंगे जो 51 का ऑप्शन क्या होगा,
वो ऑप्शन नंबर सी वर्ग ग्रुप का नाम। 52 देख रहे हैं, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम क्या दर्शाता है, यानी जो कंप्यूटर प्रणाली होती है उसमें जो सीडी रोम है वो क्या दर्शाता है, सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीडी रोम है इसके द्वारा आपको ऑप्टिकल डिस्क दिखाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस नाम दिया जाता है। देखिए इसका कुल मिला के आप ये मान के चलिए जो इसका एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन के बारे में आपके बात की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर दो चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं, XLS और .xml, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी XLS। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी, इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स, MS वर्ड और यूनिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका इसमें दिया हुआ है MS वर्ड, ये आपका नहीं हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद बाकी लाइनेक्स, MS-DOS और यूनिक्स है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप चीज़ों को देखिए और आंसर कीजिए कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपका हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप सभी जानते हैं जो निमोनिया होता है वो मुख्यतः आपके जो फेफड़े होते हैं उस फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट की अगर हम लोग डाटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपके 59,163 पंचायत, इसके अतिरिक्त 58,298 पंचायत पंचायती राज की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जो सीमाओं वाला देश है वो आपका चीन है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% की होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है तथा शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल तथा शेष 10% प्रोटीन होता है। देखिए जो ब्लड होता है इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्लाज्मा हो गया, बाद बाकी रुधिर कणिकाएं होगी। इस प्लाज्मा में 90% रक्त और 10% आपका प्रोटीन होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी संतूर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है जो कि 1954 से दिया जा रहा है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो जो अपना त्यागपत्र है वो आपके उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है। ठीक है, उस समय के हिसाब से कुछ नहीं, आप इस समय बताइएगा पंचायती राज मंत्री कौन है। देखिए कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 90 क्वेश्चन है। मैथ वाला सेक्शन आप लोग खुद देख लीजिएगा। (64) नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। कोई मतलब भारत का दक्षिणी छोर
भारत का जो दक्षिणी छोर है वो आपके क्या है, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जो जहांगीर का शासनकाल है वो आप जानते हैं 1605 से 1627। चलिए बताइएगा कि जो इस समय वर्तमान में सीजेआई हैं वो कौन से नंबर के हैं? और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री। चलिए बताइए, वीडियो के आगे वाले भाग में हम आपको बताते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पिता है वो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, मैं बता देता हूँ। इसमें भारत में 48 नंबर के सीजेआई हैं जिनका नाम NV रमन्ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप ये जानते होंगे, ये होगा स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, या किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आप जानते होंगे, जो ये सिद्धांत है ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत है। लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरने लगता है। ठीक है, तो ये आज हम की थी हमारी वीडियो, और बाद बाकी आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ फोकस पे मिल जाएगी। किसी प्रकार की समस्या और जानकारी के लिए 9044861926 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी जो पेड PDF है पापा PDF, उसको वहाँ से ग्रामीण प्रवेश की ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।